फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ नॉन फाइनाइट्स, यानी कि नॉन फाइनाइट्स जैसे कि आप टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, तो उसके आज मैं 15 सेंटेंस जो आज हम डिस्कस करेंगे आपस में, और आपको बताना है कि किस सेंटेंस में कौन सी वर्ब आएगी और आपको एक्चुअल में रूल का पता है या नहीं पता है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, लेट मी गो होम प्लीज। लेट मी गो होम प्लीज। तो देखिए, आप सबसे पहले क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि सेंटेंस में लेट आया हुआ है, लेट, और आपको पता है कि लेट के बाद ऑलवेज बे इन्फिनिटिव वर्ब आता है। तो यहां पर जो वर्ब आएगा वो आएगा गो, और गो एक बे इन्फिनिटिव वर्ब है, क्योंकि लेट के साथ ऑलवेज बे इन्फिनिटिव वर्ब, यानी कि बे इन्फिनिटिव का मतलब है ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ। ही इज यूज्ड टू गो टू सिनेमा। आपको बताया गया था कि जो यूज्ड टू मॉडल भी होता है, अगर ये मॉडल होता तो इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते, लेकिन यहां पर आपको क्या बताया गया था कि इज एम आर प्लस यूज्ड टू। अब ये क्या हो गया, अब ये यहां पर मेन वर्ब के रूप में यूज किया गया है, मेन वर्ब है। आपको पता है यूज मेन वर्ब भी होता है, यूज, यूज्ड, यूज्ड, और यहां पर इसको यूज किया गया है एज ए प्रेजेंट हैबिट्स। क्या शो किया गया यहां पे, प्रेजेंट हैबिट के रूप में किया गया है। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे, यूज्ड, उसके बाद में टू क्या है, प्रीपोजिशन, और आपको बताया गया कि प्रीपोजिशन के बाद ऑलवेज जीरंड आता है, प्रीपोजिशन के बाद ऑलवेज जीरंड आता है, और जीरंड का मतलब है वर्ब की फॉर्म के साथ क्या लगाया जाएगा, ING लगाया जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, गोइंग लिखेंगे, गो नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर यूज्ड टू मॉडल नहीं है बल्कि मेन वर्ब है। EJMR क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर है? बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। सी ऑब्जेक्टेड टू टेक पार्ट इन द डिबेट्स। सी ऑब्जेक्टेड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, आगे टू क्या है, टू प्रीपोजिशन है, और आपको बताया गया था कि प्रीपोजिशन के बाद ऑलवेज जीरंड आता है, तो टेकिंग आ जाएगा TAKING। जैसा कि आपको बताया गया है कि अगर किसी भी वर्ब की फॉर्म के लास्ट में ई है तो उस ई को काट देंगे और क्या लगा देंगे, ING लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, टेकिंग हो जाएगा। क्लियर है सभी का? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए, एग्जाम में ऑलवेज बहुत ही सॉफ्ट क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको रूल्स पता होना चाहिए, रूल को फॉलो करना है, बस ज्यादा टिपिकल रूल्स में नहीं जाना है। जैसा आपको बताया गया है आप उन रूल्स को फॉलो करेंगे। देखिए, रूल से बाहर हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हिंदी पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। इंग्लिश को जितना आप इंग्लिश टू इंग्लिश और अकॉर्डिंग टू रूल्स पढ़ना चाहेंगे उतना ही ज्यादा आपको समझ में आएगा। देखिए, सेंटेंस नंबर 4 है, कुड यू हेल्प मी प्लीज। आपको पता है कुड मॉडल है, और मॉडल के बाद ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, हेल्प आएगा। और क्या है ये हेल्प, ये बे इन्फिनिटिव वर्ब है। कुड मॉडल के बाद ऑलवेज बे इन्फिनिटिव वर्ब आता है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। क्या बोलते हैं इसको, बेयर इन्फिनिटिव। इन एग्जाम्पल्स को फील करने से पहले, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, प्रीवियस क्वेश्चंस हैं ये, इनको भरने से पहले आप जो हमारे प्रीवियस लेक्चर से नॉन फाइनाइट वाले, चाहे वो जीरंड से रिलेटेड हो, चाहे पार्टिसिपल से रिलेटेड हो, या फिर इन्फिनिटिव से, उनको आप अच्छे से स्टडी करेंगे पहले, उसके बाद में आपको बहुत मजा आएगा यहाँ पे काम करने में। सेंटेंस नंबर 5 है हमारे पास, यू हैड बेटर स्टे हियर। आपको पता है हैड बेटर लिखा हुआ है, अगर किसी भी सेंटेंस में वुड बेटर, हैड बेटर, हैड रेदर, हैड बेटर, हैड सुनर, वुड सुनर आ जाए तो भी हम यूज करते हैं बे इन्फिनिटिव, और बे इन्फिनिटिव का मतलब है ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, स्टे आ जाएगा। इट इज नो यूज वेट फॉर मी। आपको बताया था कि इट इज नो यूज के बाद ऑलवेज जीरंड आता है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इट इज नो यूज वेटिंग। क्या बन गया यहाँ पर, ये
जीरंड वर्बल नाउन है, वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी अप्लाई किया जाएगा। ही इज रिच एनफ, आपको बताया था, क्या बताया गया था आपको कि अगर किसी भी सेंटेंस में एनफ आ जाए, एनफ से पहले आपको मिलेगा एडजेक्टिव, तो आप आगे यूज करेंगे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो देखिए ऐसा यहाँ पे एनफ, उसके बाद में रीच एडजेक्टिव है, तो आगे आप लिखेंगे टू बाय। क्लियर है कि इज रिच एनफ टू बाय अ कार, वो इतना अमीर है कि कार खरीद सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8, लर्न इंग्लिश क्विकली इज नॉट एन इजी थिंग। अब यहां पर आप देखेंगे ईजेएमआर, इसको एज ए मेन वर्ब यूज किया गया है। यहां पे इंग्लिश क्या है, यहां पे इंग्लिश नाउन है। इंग्लिश क्या है, नाउन है। नाउन से पहले हम एज एन एडजेक्टिव यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, एज एन एडजेक्टिव टू लर्न का यूज करेंगे। टू लर्न इंग्लिश क्विकली, टू लर्न। अगर ये अकेला नाउन होता, अगर होता लर्निंग इज वेरी इजी, लर्निंग इज वेरी इजी, सीखना बहुत आसान है, तो एज ए नाउन हम यूज कर देते। अब हमने यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव यूज किया है यहाँ पे, और आपको बताया गया था कि एज एन एडजेक्टिव हम टू प्लस की फर्स्ट मैंने टू इंफिनिटिव का यूज करेंगे। टू लर्न इंग्लिश क्विकली इज नॉट एन इजी थिंग। आफ्टर दैट सेंटेंस नंबर 9 है हमारे पास, माई वॉच कीप्स ऑन। कीप वर्ब है, उसके बाद ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऑलवेज जीर्ड आता है। बट जब ये एग्जाम में आता है तो मोस्टली बच्चे गलत कर देते हैं, और आपको बताया गया है कि अगर किसी वर्ब की फॉर्म के लास्ट लेटर से पहले कोई वोवल आ जाए तो लास्ट लेटर को डबल कर देते हैं। क्या कर देंगे, लास्ट लेटर को डबल कर देंगे। अगर किसी भी वर्ब की फॉर्म के लास्ट लेटर से पहले कोई वोवल आ जाए तो क्या करेंगे, जैसे गेट होता है यहाँ पे, क्या टी से पहले ही है, क्या हो जाएगा यहाँ पे गेटिंग हो जाएगा। शिट होता तो क्या हो जाता है यहाँ पे शिटिंग हो जाता है, क्योंकि लास्ट लेटर से पहले क्या है, कोई वोवल है। क्लियर है। उसके बाद है सेंटेंस नंबर 10 है, ही डिड नथिंग बट। आपको बताया था मैंने कि अगर किसी भी सेंटेंस में बट आ जाता है, देन आ जाता है, एक्सेप्ट आ जाता है, तो भी आप यूज करेंगे बेयर इंफिनिटिव का यूज करेंगे, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। क्या लगा दूं मैं यहाँ पे, आप यहाँ पे लाफ लगाएंगे, लाफ मीन्स हंसना, लाफ्ड, लाफ्ड। ईडी लगाएंगे। अब जैसा कि आपको मैंने अभी बताया, लाफ LAUGH लाफ हंसना, LAUGHED लाफ्ड, LAUGHED लाफ्ड। अब आपसे मैं अगर पूछूं कि ये स्ट्रॉन्ग वर्ब है या वीक वर्ब है, आप देखेंगे कि ये वर्ब ईडी लगाने से बन रहा है, तो ये एक वीक वर्ब है। कौन सी वर्ब है, वीक वर्ब है। जितने भी टॉपिक आपको करवाए गए हैं ग्रामर के अंदर, वो सभी के सभी आपको वर्ब में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप इसको टू द पॉइंट पढ़ते हैं। समझ गए लाभ कौन सी वर्ब है। आपसे पूछा जाए वीक या स्ट्रॉन्ग, तो ईडी लगाने से बना है, तो क्या हो जाएगा, वीक वर्ब है, इसको हम रेगुलर वर्ब बोल सकते हैं। क्लियर है। इसके लिए भी मैंने आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाया है, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब यानी कि स्ट्रॉन्ग और वीक वर्ब्स के बारे में, उसको भी आप जरूर एक बार पढ़ेंगे। उसके बाद है सेंटेंस नंबर 11 है हमारे पास, आई लाइक कीप माई रूम क्लीन। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब आप में से आपने जीरेंट भी पढ़ा है और आपने टू इन्फिनिटिव भी पढ़ा है, तो आपको मैंने पसंद करने के लिए, लाइक करने के लिए, अनलाइक करने के लिए आपको मैंने बताया था कि जीरेंट भी लगा रहे हैं आप और टू इन्फिनिटिव भी लगा रहे हैं। तो देखिए कि अगर लाइक का मीनिंग है आनंद उठाना, इंजॉय करना, क्योंकि इंजॉय के साथ में हम टू प्लस की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं। अगर लाइक का मतलब क्या है, इंजॉय करना है, क्या है, इंजॉय करना, तो आप जीरेंट का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, अगर लाइक का वर्ब, लाइक का मतलब है इंजॉय करना, तो जीरेंट का यूज करेंगे, यानी कि वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। और लाइक का मतलब एक ही होता है कि मैं उसको लाइक करता हूं, कि मैं उसको चाहता हूं, मैं उसकी बात से सहमत हूं, ठीक है ना। तो आप यूज करेंगे टू इन्फिनिटिव। ये दोनों याद रखना है कि अगर लाइक का मतलब इंजॉय करना है, आनंद उठाना है, तो आप जीरेंट लगाएंगे।
और अगर लाइक का मतलब चाहना, सहमत होना या पसंद करना है, या क्या है, पसंद करना है, तो आप टू इंफिनिटिव का यूज करेंगे। जैसे कि मैंने आपके पास में यहाँ पे दो सेंटेंस लिखे, आपने दोनों को डिफरेंशिएट करना है। आई लाइक कीप माई रूम क्लीन, मैं अपने कमरे को साफ रखना तो चाहते हैं ना आप सहमत हैं इस बात से कि, तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, आई लाइक टू कीप लिखेंगे। आई लाइक टू कीप माई रूम क्लीन, मैं चाहता हूं, आप चाहते हैं तो टू इंफिनिटिव का यूज करेंगे। जैसे ये आई लाइक स्विमिंग, इसका मतलब मुझे बड़ा एंजॉय आता है स्विमिंग करते हुए, तो ये लाइक जो जीर्ण वर्ब आ जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा, SWIMMING, स्विमिंग आ जाएगा, क्योंकि एम है और लास्ट लेटर से पहले वोवल है तो लास्ट लेटर डबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, SWIMMING, स्विमिंग। तो आई होप आपको ये दोनों सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। उसके बाद देखिए सेंटेंस नंबर 13 है, आई डिड नॉट लाइक, मुझे पसंद नहीं है, डिस्टर्ब हर, उसे डिस्टर्ब करना, एज शी वाज स्लीपिंग। बताइए मैं यहाँ पे जीरन लगाऊं या टू इंफिनिटिव लगाऊं। मैंने कहा मुझे पसंद नहीं है, और अगर आपको पसंद नहीं है, सहमत नहीं आप, तो आप टू इंफिनिटिव लगाएंगे। तो बताइए मैं क्या लगाऊं यहाँ पे, आई डिड नॉट लाइक टू डिस्टर्ब लिखेंगे आप यहाँ पे, टू डिस्टर्ब। ओके, ही वाज टू ड्रंक, देखिए टू है, आपको बताया था मैंने TWO, टू प्लस टू के बाद एडजेक्टिव मिलेगा आपको, एडवर्ब भी मिल सकता है, तो आगे आप लगाएंगे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। ही वाज टू ड्रंक, क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, टू डिराइव। क्लियर है। आर यू इंटरेस्टेड इन बाय अ कंप्यूटर, आर यू इंटरेस्टेड इन, आप देखेंगे यहाँ पे इंटरेस्टेड वर्ब है, इन क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, जीर्ण आता है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे बाइंग। कुछ बच्चे जचाने के लिए कि जच रहा है टू बाई लिख देते हैं, नहीं जचाना नहीं है, आपको रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है। तो आपने देखा कि कैसे गेम खेला जा रहा है, अगर आपने ग्रामर को रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ा है तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। और डियर स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, चाहे वो HBSC में हो चाहे वो CBSE में हो, उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा ये जो टॉपिक है। 2 मार्क्स के आते हैं और ये ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो ऐसे ही एक और एक्सरसाइज के साथ में आपसे दोबारा रूबरू होंगे और उसके बाद में एरर भी फाइंड आउट करना आपको बताएंगे, क्योंकि जो HSSC SSC है वो आपको एरर फाइंड आउट करने के लिए ज्यादा देता है। तो आपको चाहे एरर हो चाहे ब्लैंक्स हो, जो भी टॉपिक आपको करवाया जा रहा है बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक करवाया जा रहा है, तो किसी भी टाइप में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट आप हमारे लेक्चर को स्टार्टिंग से लेके एंडिंग पॉइंट तक जरूर देखें। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि 10 मिनट देखा 5 मिनट देखा, बट जब तक आप उस चीज को उस वीडियो को आप एंड तक नहीं देखेंगे, आपको कंफ्यूजन कहां पर है, कहां पर डाउट है, तभी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कि सर हमें यहाँ पे डाउट आ रहा है। ठीक है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें कि आपको हमारा लेक्चर अच्छा लग रहा है। तो क्योंकि आपकी जो एप्रिसिएशन है वो मस्ट है हमारे लिए, क्योंकि हम जो अपना काम है वो आपके लिए ही कर रहे हैं। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग लेक्चर्स के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।